दोस्तों मैं आता हूँ वाराणसी से गया, पर बस मेरे को रात को एक हाईवे पे ड्रॉप कर देती है और यहाँ पे ओला सर्विस अवेलेबल नहीं है। अब मेरे को देखना है और वेट करना है एक ऑटो का। ये सफ़र आसान तो होने ही नहीं वाला था, फिर भी मैनेज तो करना ही था क्योंकि मैं घर से इतना दूर आ चुका था। अब मैं जा रहा हूँ होटल, जो कि थोड़ा कंजेस्टेड है, मैं बैठा हूँ बट इट्स ओके। यही तो सफ़र का असली मज़ा है। एक फ्रेश मॉर्निंग, एक फ्रेश जगह। हम आ चुके हैं गया। यहाँ पर देश भर से लोग आते हैं श्राद्ध करने अपने उन परिजनों का जो इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ, कहा जाता है गया भूमि है मुक्ति की, जहाँ पे पिंडदान किया जाता है उन लोगों का जो इस दुनिया में नहीं रहे, ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके। ये बात थी जो मैं जानता था। अब कुछ ऐसे तथ्य हैं कि जिनको जानेंगे हम, जिससे हमें पता लगेगा कि ऐसा क्यों होता है। तो आइए बने रहिए। दोस्तों अब ले लिया है ऑटो और अब हम चल पड़े हैं विष्णुपद मंदिर की तरफ। यहाँ पे बहुत कुछ है जानने को और चल के पता करते हैं। ये मंदिर से करीब 2 किलोमीटर पहले का नज़ारा, जहाँ और मंदिर में कहते हैं कि यहाँ लाखों की भीड़ आती है और जगह जगह भंडारे वगैरह चलते रहते हैं। जैसे एक यहाँ पे चाय वितरण हो रहा है निःशुल्क, तो चलिए चाय का भी आनंद लेते हैं। ये सब प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं और बहुत भीड़ होने वाली है गाइस, बहुत ज़्यादा। ये है दोस्तों गया का मेन मंदिर, विष्णुपद मंदिर, जहाँ पे पिंडदान भी होता है और यहीं पे विष्णु भगवान के चरण भी हैं। मैं यहाँ आया, मैंने जानने की कोशिश करी और मुझे पता चला कि यहाँ पे पिंडदान होता क्यों है। गयासुर नाम का एक राक्षस यहाँ पे रहता था, जो विष्णु भगवान का परम भक्त था। विष्णु भगवान की घोर तपस्या करने के बाद उसे विष्णु भगवान से एक वरदान प्राप्त हुआ। उसने वरदान में मांगा कि जो भी व्यक्ति मरता है वो यहाँ आए और उसे मुक्ति मिल जाए। अच्छा बुरा जैसा भी व्यक्ति अब मरता था वो यहाँ आता था और उसे मुक्ति मिल जाती थी। इस बात से देवगण बड़े चिंतित थे। सभी देवगण विष्णु भगवान के पास जाते हैं। विष्णु भगवान यहाँ आते हैं और वो अपने चरणों से गयासुर को यहीं पे दबा देते हैं। उस समय भी गयासुर के चेहरे पे मुस्कान थी। विष्णु भगवान के पूछने पर उसने बोला कि आपके चरणों से मुझे मृत्यु प्राप्त हो रही है, इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। इस बात को सुन के विष्णु भगवान ने उससे एक और वरदान मांगने को बोला। उसने मांगा कि जो भी व्यक्ति मरता है उसके परिजन यहाँ आके अगर पिंडदान करें तो उन्हें मुक्ति मिल जाए। विष्णु भगवान ने ये वरदान दिया। तो आज भी श्राद्धों के टाइम पे लाखों परिजन आते हैं उन परिजनों का श्राद्ध पिंडदान करने जिनकी मृत्यु हो जाती है। ये है जहाँ विष्णु भगवान के चरण आज भी हैं। अब जानते हैं मंगला गौरी की कहानी। तो कहते हैं राजा दक्ष के वहाँ जन्मी माँ पार्वती, जिनकी शादी हुई भोलेनाथ से, प्रभु शिव शंकर से, जिनके अनेकों नाम हैं। तो भोलेनाथ और पार्वती माता की शादी के दौरान बाद राजा दक्ष ने रखवाया था एक यज्ञ, जिसमें शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है, जिस वजह से माँ पार्वती क्रोधित होती हैं और उसी यज्ञ में कूदकर अपने प्राण त्याग देती हैं। शिव जी को बहुत गुस्सा आता है और उनकी तीसरी आँख खुल जाती है, जिसके बाद वो माँ पार्वती को उठाते हैं और पूरी संसार में चक्कर लगाते हैं। जहाँ जहाँ माता के अंग गिरते हैं वहाँ वहाँ बन जाती है शक्ति। ये हैं मंगला गौरी, जिनके हमें दर्शन होते हैं। दोस्तों अब जो मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ, ये गौतम बुद्ध जी की स्मृति में बनाई हुई मूर्ति है और ये कोई साधारण नहीं, ये 80 फीट ऊंची गौतम बुद्ध जी की मूर्ति है और ये बुद्ध जी की स्मृति में बनाई गई है वैसे तो, और ये बौद्ध गया में है। वैसे तो बौद्ध गया में बुद्ध जी का मेन टेम्पल अलग है, पर वहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था और वहाँ पे बुद्ध जी ने अपनी ज्ञान प्राप्ति करी थी बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के। वो बहुत सुंदर मंदिर है और ये उतना ही सुंदर एक बुद्ध स्मृति पार्क है जो कि बौद्ध गया में है। ये बहुत ही विशालकाय, बहुत ही सुंदर और बहुत ही शांत वातावरण में उपस्थित ये मूर्ति है। अब वहाँ तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पाया, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ आएँ और यहाँ आके गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जानें। तो जानते हैं उनसे जो गौतम बुद्ध के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं। तो मिलते हैं।
हम मिलते हैं यहाँ पे एक मॉन्क से और गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो गौतम बुद्ध जो थे वो अपने रिलीजन के फाउंडर थे, बुद्ध रिलीजन के फाउंडर। जी हाँ, और इनका नाम पहले सिद्धार्थ गौतम था, पर ये वहाँ से इनका जन्म नेपाल में लुम्बिनी शहर में हुआ था। ये वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के ज्ञान प्राप्ति के लिए बौद्ध गया आए, और बौद्ध गया का नाम पहले ओरविला था, जहाँ पे ये आए और इन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के अपनी ज्ञान प्राप्ति करी। और इनका उद्देश्य था अपनी ज्ञान प्राप्ति से सभी को ज्ञान बांटना। और इन्होंने उसके बाद अपना पूरा जीवन भिक्षा मांग के, खाना खाकर, जो भी इन्हें भिक्षा में मिलता था वो ये उसी को ग्रहण करते थे और वही उसी से अपना जीवन गुजारते थे। तो दोस्तों, हिंदुस्तान में एक चीज़ कॉमन है, तो वो है चाय, जो कि हर जगह मिलती है और हर जगह का अपना एक अलग स्वाद होता है। तो आइए पीते हैं बिहार में बौद्ध गया में एक गर्मा गर्म चाय। और चाय में बिस्किट डिप करके खाना एक अलग फील होता है। अब दोस्तों हम निकल चुके हैं एक सुहाने सफ़र में, जो बिहार को दर्शाएगा। छोटे छोटे गांव के बीच से, छोटे छोटे कस्बों के बीच से बहुत सुंदर नज़ारे देखते हुए, एक गांव के दृश्य को देखते हुए, एक गांव की स्टोरी जानने एक सफ़र में, जो अब मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, आज सुबह मैं करता हूँ अपने होटल से चेकआउट और आता हूँ मांझी माउंटेन्स, और जिन के साथ मैं आया हूँ वो मेरे नए शहर के नए दोस्त बन चुके हैं। जी हाँ, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी कल रात, जहाँ पे मैं उनसे डिस्कस कर रहा था रूट प्लान्स के लिए। और डिस्कस करते करते कब 2 घंटे हो गए और कब वो एक मुलाकात दोस्ती में बदल गई पता ही नहीं चला। तो आइए मैं सबसे पहले आपको उन अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। तो ये हैं अंकित भैया, जो बहुत ही फ़नी है। इनके साथ सफ़र का पता ही नहीं चलता, ऐसे ये भैया हैं। ये हैं रोशन भैया, तो इनसे भी मुलाकात हुई। ये शांत स्वभाव के हैं पर मजाक पूरी करते हैं। और इन सबसे ज़्यादा शांत और चार्मिंग ये हैं हमारे पुलकित भैया, जिनसे मिलके एक बहुत ही आनंद आया। एक पता चला कि वाकई में ह्यूमैनिटी क्या होती है। और इन्हीं लोगों के साथ में आया, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए या तो मुझे करनी पड़ती टैक्सी, जो कि पड़ता थोड़ा महंगा। तो मैंने सोचा क्यों ना भैया लोगों से कहा जाए कि क्यों ना आप भी मेरे साथ चलें। अब आते हैं मांझी माउंटेन्स पे, जिनकी स्टोरी कुछ इस तरह से है। मांझी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे। वो एक गांव में रहते थे जो कि गया के पास है। वो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, और डिलीवरी के टाइम पे जब उनकी वाइफ को ज़रूरत थी हॉस्पिटल की, तो उन्होंने उन्हें उठाया और वो पहाड़ चढ़ने लगे। पर चढ़ते चढ़ते उनकी वाइफ की डेथ हो गई। बट उस प्यार की वजह से, उस प्यार की शक्ति की वजह से उन्होंने ये ठान लिया कि ये दिक्कत अगर मैंने फेस करी है तो आने वाले समय में कोई और ना करे। तो उन्होंने ट्राई किया एक पहाड़ को एक छेनी और हथौड़ी से तोड़ने का। वो ट्राई करते रहे। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लोगों ने उन्हें पागल मान लिया था। बट आफ्टर 25 ईयर्स उन्होंने एक रास्ता निकाल दिया। और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, 2 पहाड़ों के बीच में एक रास्ता, आज उसी रास्ते को हर कोई यूज़ करता है, हर कोई जाता है, और तभी से ये मांझी माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। और बहुत सुंदर यहाँ के दृश्य हैं, बहुत सुंदर नज़ारे हैं, और बहुत ही सुंदर ये सिटी है। तो चलिए चलते हैं एक नई राह में, एक नए सफ़र में, और देखते हैं अब ये रास्ता हमें कहाँ लेके जाता है। तो दोस्तों, वो जगह तो सुंदर थी ही और रास्ता सुंदर हो गया, क्योंकि मैं था भैया लोगों के साथ। तो अब लास्ट में बाय बोलने का वक्त आ चुका है। बाय तो बोल रहे हैं, पर बहुत सी बातें हैं जो यादों में रहेंगी, और इन फ्यूचर कभी भी अगर मिलना हुआ तो भैया लोगों से मिलूंगा। तो अच्छा भैया, इट्स नाइस मीटिंग यू।
बहुत अच्छा लगा, थैंक यू भैया। तो फाइनली चलते हैं, अब यहाँ से आगे की ओर। दोस्तों, गया का सफ़र मेरा यहीं पे होता है समाप्त। अब मेरे को जाना है सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी यहाँ से 14 घंटे का रास्ता है, और जो जर्नी मेरी बस से होने वाली है। पर उससे पहले कुछ बातें गया के लिए। गया में हमने जाना कि यहाँ पे पिंडदान क्यों किया जाता है, हमने जानी मंगला गौरी की स्टोरी, हमने एक्सप्लोर किया मांझी हिल्स कुछ नए दोस्तों के साथ नए शहर के, और हमने जाना मांझी हिल्स के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप गया आए हैं और आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है तो आप रैपिडो और ओला की मदद से कहीं भी जा सकते हैं। आपको बाइक्स रेंट पे मिल सकती हैं, आप बाइक्स ओला और रैपिडो से बुक कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑटो, मिनी कार और कैब्स भी। धन्यवाद, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।